टू द पावर माइनस के एक्स का इंसेप्शन मेथड से इसी तरीका से करेंगे। डी टू द पावर माइनस के एक्स माइनस के इंटू टू द पावर के एक्स। डी एक्स क्या है, डिवीजन में है, राइट साइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इंटीग्रेट इन बोथ साइड, इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर माइनस के e टू द पावर के एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का अर्थ 1/d और d कैंसिल हो गया। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर, इंटीग्रल का अर्थ 1/d और d कैंसिल हो गया, क्या बचा e टू द पावर माइनस के एक्स। माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर कर देते हैं, e टू द पावर के एक्स इंटू डी एक्स। इसलिए e टू द पावर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका ये हो गया माइनस e टू द पावर के एक्स बाई के, माइनस को क्या ऊपर कर दी, मतलब एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन वही रह जाएगा, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट के साथ एक एक्स का कोफिशिएंट जो रहेगा गुना हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी देखे एक्सपोनेंशियल का वही रह जाएगा, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, उससे डिवाइड कर देना है। समझिए, अब यदि e टू द पावर 5x का कहेगा x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्सपोनेंशियल का तो वही जो इसका इंटीग्रेशन करना है वही लिख दिए, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 5 से डिवाइड, 5 माइनस ऊपर कर देते हैं, या इसे भी आप लिख सकते हैं e टू पावर माइनस 5x बाई माइनस 5। e टू द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर आपका 12x, इसका कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा 12x और माइनस 12 से डिवाइड, माइनस 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, इसको आप इससे भी लिख सकते हैं माइनस बाई 12। ए टू द पावर एक्स डिप्रिसिएशन, आपको ए टू द पावर एक्स का डिप्रिसिएशन फाइंड करना है। ए टू द पावर एक्स पढ़ते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नेचुरल, इसको बोलते हैं ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस में ही रहेगा। जब लॉग का बेस में ही रहेगा तो उसे एलन भी पढ़ते हैं, इसलिए ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए, बेस में ई। इंटीग्रेशन हुआ या डिप्रिसिएशन लॉग का किसका होगा, जब बेस में ही रहेगा तभी उसका इंटीग्रेशन या डिप्रिसिएशन होगा। तो यदि लॉग का बेस में यदि कांस्टेंट आपका 5, 6, 2 है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसको बेस पहले चेंज कीजिए ई के रूप में, और तब उसका डिप्रिसिएशन या इंटीग्रेशन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। अब आपको ए टू द पावर एक्स का डिप्रिसिएशन फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। इसका डिप्रिसिएशन फाइंड करना है, उसे एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स मान लिए। अब इसी में जहां जहां एक्स है, एक्स प्लस एच रखिए, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच, वेयर एच टेंड्स टू 0। फिर इसको ए टू द पावर एक्स प्लस एच को तोड़िए, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एच, सेम बेस है, पावर एडिंग हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस एच बाई द
फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू फार्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच डी एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या है, टू द पावर एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या ए टू द पावर एक्स बाई आपका क्या है एच लिखिए, फॉर्म लिखिए, किस फॉर्म का प्रूफ, एच का वैल्यू 0, एच का वैल्यू 0 तो ए टू द पावर 0 1 ए टू द पावर एक्स इंटू 1 ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा 0, एच का वैल्यू 0। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसे चेंज करते हैं, डिफाइंड फॉर्म में लाना है, जो जानकारी है उसी के सहायता से आपको इससे कॉमन क्या निकलेगा, ए टू द पावर एक्स बाई एच क्या बचा, ए टू द पावर एच माइनस 1। अब आप लोगों को लिखाए थे फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लिखाए थे 1 प्लस एक्स लॉग ए बाई फैक्टोरियल 1 एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। बेस में ई छिपा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ है, बेस तो इसका मतलब समझना है ई है अप टू इन्फिनाइट। ए फार्मूला का यूज करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए टू द पावर एक्स बाई एच। अब इसको तोड़िए, ए टू द पावर एक्स का सीरीज फॉर्म में ये फार्मूला है, आया ए टू द पावर एच है, तो इसको ए टू द पावर एच को सीरीज फॉर्म में इसके सहायता से लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स का वैल्यू एच रखते हैं क्योंकि यहाँ पावर में एच है, एच लॉग ए बाई फैक्टोरियल 1। देखो हुआ, इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ एच है, ये ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला ये लिखे हैं, तो एक यहाँ पावर एक्स है, यहाँ पावर क्या एच है, तो किसी में जहां जहां एक्स है क्या कर देंगे, एच रख देंगे, तो एच रख देंगे तो ए टू द पावर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एच लॉग ए बाई फैक्टोरियल 1। ए एक्स का वैल्यू एच रखिए तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर लॉग ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट माइनस 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। अब आपको ए टू द पावर एक्स बाई एच कॉमन लेते हैं हर एक टर्म से, तो लॉग ए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 क्या कॉमन लिए एच, सिर्फ यहाँ एच बचा, लॉग ए टू द होल पावर 2 अप टू इन्फिनाइट। अब एच कैंसिल कीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस एच इंटू लॉग ए टू द होल पावर 2 अप टू इन्फिनाइट। अब जहां जहां एच है 0 पुट करेंगे, एक्स जब एच टेंड्स टू 0 है तो जहां जहां एच है 0 पुट करेंगे। ए टू पावर एक्स में तो 0 नहीं है, ए टू पावर एक्स एक्स नहीं है, ए टू पावर एक्स लिखे, अब इसमें जहां जहां एच है 0 पुट करेंगे तो ये तो बच गया लॉग ए, एच का वैल्यू 0 तो आपको 0 हो जाएगा अप टू इन्फिनाइट, एस टोटल आपका 0 क्या हो जाएगा लॉग आपका ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस में ही लिखिए या पावर आता है इसलिए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव्स ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए
बेस में ई है, नहीं भी दिए है इसका मतलब ये आपको हाइड है, छिपा हुआ है। अब आपको कहेगा e टू द पावर, आपका डेरिवेटिव फाइंड करना है a टू द पावर 5x। ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर 5x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसी प्रकार a टू द पावर x का क्या लिखा है, a टू द पावर x तो है a टू द पावर 5x इनटू लॉग। लॉग बेस में क्या a है, यहाँ पे बेस में आपका क्या a है, a लिखेंगे। लेकिन x के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, 5 से गुना कर दें, 5 से क्या कर देंगे, गुना। यदि इस प्रकार से रहेगा 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव, 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो लिखेंगे 5 टू द पावर x इनटू लॉग। बेस में क्या है 5, बेस में क्या है 5 है, 5 लिखेंगे। बेस में आपका लॉग 5, बेस में ये हाइट है, यही आपका इसका 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा। अभी हम प्रूफ किए आपको a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग a। बेस में ही हाइट है, छिपा हुआ है, या लिख सकते हैं। अब आपको इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हुआ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की मदद से निकल रहा है। dx क्या है, डिवीजन में है, राइट साइड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब इंटीग्रेट इन बोथ साइड, इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कीजिए। इंटीग्रल ऑफ डी ए टू द पावर एक्स, इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस में ई इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का अर्थ हुआ 1/d और d कैंसिल, ए टू द पावर एक्स लॉग ए इंटीग्रल से बाहर कर दिए, ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब लॉग ए को लेफ्ट साइड कर देते हैं, ए टू द पावर एक्स बाई लॉग आपका ए बेस में ही इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए बेस में ही। आपको ए टू द पावर ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए से गुना किया गया, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स का क्या होगा, वही रह जाएगा, ए टू द पावर एक्स और लॉग ए से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन भी देख लीजिए, कहेगा 5 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करें, 5 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखे, ए टू द पावर एक्स जो है वही लिख दिया है। तो यहाँ 5 टू द पावर एक्स है तो 5 टू द पावर एक्स बाई, यहाँ बेस में क्या ए है तो लॉग ए से डिवाइड किया गया, यहाँ बेस में क्या है 5 है तो लॉग 5 से आप डिवाइड करें, बेस में ही लिख दें या नहीं भी लिख सकते हैं। आपका 10 टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका कहेगा इंटीग्रेशन निकालना है तो 10 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन 10 टू द पावर एक्स, बेस में क्या है 10 है तो लॉग 10 इसको